हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। मैं आशीष वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हमारा दूसरा लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का और इससे पहले हम लोग एक लेक्चर ले चुके हैं स्टूडेंट्स। वहां हमने बात करी थी प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक्स के बारे में और इसके अलावा क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को हम लोग वहां पर सीख चुके हैं। पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने हमारा जो टाइम था वो पूरी तरह से इन्वेस्ट किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के अंदर कि किस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या कंसेप्ट होता है और किस तरह से एक इवेंट को दूसरा इवेंट हमारा इफेक्ट करता है और किस तरह से आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है किसी क्वेश्चन के अंदर। और वहां पर हमने दो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी का हमने लिया था, जो कि बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल थे जिनको बिल्कुल डीप में जा करके और बिल्कुल जीरो से उठा करके मैंने आपको वहां पर समझाया एवरीवन। तो वो दो क्वेश्चन सपोर्ट करेंगे आपको आगे के कंसेप्ट को समझने में। वहां पर हमने एग्जाम्पल नंबर 4 को अटेम्प्ट नहीं किया था बिकॉज वहां पर आपने बिल्कुल सिंपल चीजें सीखी कि एक इवेंट दूसरे इवेंट को इफेक्ट कैसे करता है और उनका बिल्कुल सिंपली फॉर्मूले में रखकर आंसर कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर हमारे पास में समथिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें। तो इस क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए एवरीवन, यह है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और ढंग से समझेंगे कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं लिखता जा रहा हूँ। टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं सर? टोटल स्टूडेंट्स मेरे को दिए हुए हैं यहाँ पर 1000। ओके ओके सर। आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है सर? यहाँ पे गर्ल्स है मेरे पास में 430। तो ऑब्वियसली अगर इतनी मेरे पास में गर्ल्स हैं, इतनी मेरे पास में लड़कियां हैं 1000 में से, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 570 बॉयज़ होंगे। भाई मैंने 1000 में से लेस कर दिया 430 को, तो 570 क्या हो गए? बॉयज़ हो गए। यहाँ तक ही पढ़ा है अभी तक। तो इट इज़ नॉन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ गर्ल्स स्टडी इन 12th क्लास। ठीक है, तो इस 1000 के अंदर से 430 गर्ल्स हैं और 430 की 10%, 430 की 10% जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 43 स्टूडेंट्स, 43 गर्ल्स जो हैं वो क्लास 12th में पढ़ती हैं। कितनी स्टूडेंट्स क्लास 12th में स्टडी करती है? स्टडी इन क्लास 12th। ओके सर, बात समझ में आई मेरी? क्या कहा है आपसे कि 1000 में से 430 तो गर्ल्स है और 430 के अंदर से 10%, 430 की 10% गर्ल्स जो हैं वो क्लास 12th में पढ़ती है। तो हमने क्या किया, 430 का 10% निकाला, कितना आया? 43 गर्ल्स आया। दीज आर द 43 गर्ल्स जो स्टडी करती है क्लास 12th के अंदर। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। नाउ what is the probability that a student chosen randomly studied in class 12? तो हमसे probability पूछ रहा है एवरीवन। यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। what is the probability that a student chosen randomly studies in class 12? हमें probability निकालनी है ऐसे स्टूडेंट की जो कि randomly चूज किया गया है क्लास 12th के अंदर से। समझ रहे हैं? गिवन दैट, और ये हमें गिवन है कि द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, कि चूज करा गया स्टूडेंट जो है वो गर्ल है। तो मैंने आपसे बताया था कि हमारे पास में दो इवेंट यहां पर बनेंगे, एक ई बनेगा और एक हमारा एफ बनेगा। गिवन दैट के बाद वाला जो इवेंट है दैट इज आवर सेकेंड इवेंट, वो हमारा सेकेंड इवेंट होगा एवरीवन। ठीक है, तो सेकेंड इवेंट क्या है? चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो लिखिए यहां पर इवेंट ऑफ chosen student is a girl। chosen student क्या है? एक गर्ल है। तो अगर मैं PF निकालना चाहूं एवरीवन कि चूज करी गई एक लड़की है। ठीक है, क्या है? लड़की है। तो बताइए लड़की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 430 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया,
तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 43 डिवाइडेड बाय 100। बात समझ में आई? ई इवेंट क्या है? वॉट इज द प्रोबेबिलिटी, जो हमसे पूछी है, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th। इवेंट ऑफ randomly chosen student studies in class 12th, कि रैंडमली एक बच्चा उठा लिया गया है और वो स्टूडेंट, वो बच्चा क्लास 12th में पढ़ता है, ये हमारा पहला इवेंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर पीई निकालना चाहूँ तो बहुत से बच्चे निकाल देंगे, लेकिन यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर कि स्टूडेंट्स आप पढ़िए इसको ध्यान से कि इवेंट ऑफ रैंडमली चूजन स्टूडेंट, कि एक स्टूडेंट ऐसा चुना गया है जो क्लास 12th में पढ़ता है। तो आपके पास में जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन सफिशिएंट ही नहीं है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखें तो आप मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स क्लास 12th में पढ़ते हैं, बताइए। हमारे पास तो सिर्फ गर्ल्स का डेटा है, हमारे पास तो सिर्फ गर्ल्स का डेटा है, हमारे पास तो बॉयज़ का डेटा है ही नहीं, जबकि स्टूडेंट्स के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों आ जाते हैं। ठीक है? क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, समझिए मेरी बात को आप, कि जो इवेंट ई है आपका, जो इवेंट ई है आपका, वो ये कह रहा है कि जो रैंडमली आपने बच्चा चूज किया है वो बच्चा क्लास 12th में पढ़ता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हमारे को यही नहीं पता कि कितने बच्चे 12th में पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों आ गए, और हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि गर्ल्स कितनी 12th में पढ़ती है, बॉयज का तो कुछ पता ही नहीं है हमें। तो ये जो पीई यहां पर निकलेगी, ये पीई नहीं निकलेगी एवरीवन, निकाल मत देना यहां पे आप। अब समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो पीई समझ में आ गया, पीएफ आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ के बारे में, कि मतलब इवेंट ऑफ ई एंड एफ, इवेंट ऑफ इवेंट ई एंड एफ दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इसको पढ़ूं ध्यान से, तो ई इंटरसेक्शन एफ को पढ़ने का तरीका देखिए कि हमें ई मतलब रैंडमली चूज करा गया बच्चा क्लास 12th में पढ़ता है, एंड और वो चूज किया गया बच्चा एक लड़की है। ठीक है, कि लड़की भी होनी चाहिए और क्लास 12th में पढ़नी चाहिए, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन। तो इवेंट ऑफ, आप इसको लिखना सीखिए, इवेंट ऑफ चोजन गर्ल, चोजन स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12th एंड द स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो स्टूडेंट क्या है? एक गर्ल है, स्टूडेंट एक लड़की है। तो दोनों का इंटरसेक्शन हमें लेना है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू हम यहां पर निकालेंगे एवरीवन। देखिए क्या निकालेंगे कि बच्चा जो आपने चुना है वो क्लास 12th में पढ़ना चाहिए और वो एक लड़की होनी चाहिए। तो देखिए क्लास 12th में पढ़ता है और वो एक लड़की भी है। कितनी है ऐसी लड़कियां? ऐसी लड़कियां हैं 43। दिख रहा है? क्लास 12th में पढ़ती है और वो लड़कियां भी है। तो ये इसका वैल्यू आएगा 43 डिवाइडेड बाय 1000। समझ में आया आपके बात? अब हमसे पूछ रहा क्या है वो भैया, हमसे पूछ रहा है पी ई अपॉन एफ। ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है अगर एफ हमें इस इवेंट को अफेक्ट कर रहा है। समझ रहे हैं? देखिए कैसे कैसे पढ़ेंगे इसको, कि ई के अकर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताइए अगर एफ अकर हो चुका है या एफ उसको अफेक्ट कर रहा है। और वैसे अगर पढ़ूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो क्या बोलूंगा कि प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, की क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चे की प्रोबेबिलिटी बताइए इफ नीचे वाला कि वो एक लड़की है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, और यहां पर आप वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे एवरीवन। पी ई डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ, दैट इज इक्वल टू 43 अपॉन 1000 100। ओके, पी एफ का वैल्यू यहां से लिखेंगे 43
डिवाइडेड बाय 100। ओके एवरीवन, देखिए 43 से 43 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचेगा 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1। 0.1 हमारी क्या आएगी, इसका आंसर आएगा और प्रोबेबिलिटी आएगी। समझ में आया एवरीवन? नहीं समझ में आया है वापस से वीडियो को बैक कीजिए और वापस से देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, पीछे ले जाइए, वापस से समझिए, समझ में आएगा एवरीवन। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन आ जाएगा समझ में, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो फिर अब हमारा देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नोट कीजिए इसको फटाफट से। तो देखिए एवरीवन, ये हमारे पास में क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग पहले ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 इसके बाद लेंगे एवरीवन। ठीक है, तो ये हमारे पास में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। जिस बच्चे को इसकी हवा लग गई है वो वीडियो को पॉज करके और करने की कोशिश करे। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी कमांड ज़्यादा अच्छी आएगी बाकायदा देखने के। ठीक है, तो पहले खुद से ट्राई कर लो और फिर अगर नहीं आ रहा आंसर और आ गया है तो करके बैठ जाओ। ठीक है, और फिर वीडियो देखो आप। चलिए देखते हैं एवरीवन, क्या बोल रहा है कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। यहाँ तक की बात समझ में आती है कि एक डाई है आपके पास में। अच्छा, डाई समझ में आता है, डाई मतलब पासा, जब अपन सांप सीढ़ी खेलते हैं तो फेंकते हैं ना, वो वाला डाइस। तो डाइस को फेंक दिया। ठीक है, डाइस DICE है शायद ये ना, डाइस। तो एक डाइस अपने पास में है भैया, देखिएगा एक डाइस अपने पास है और इस डाइस को यहाँ पर थ्रो कर दिया ट्वाइस। जब एक डाइस को आप फेंकते हैं ट्वाइस, भैया एक बार फेंकने पर तो 6 रिजल्ट आते ही हैं, तो पता ही है। वंस एक बार फेंकोगे तो 6 रिजल्ट आएंगे, लेकिन क्या कोई बच्चा ऐसे बता सकता है कि सर ट्वाइस बार फेंकने पर कितने आएंगे? तो आप बोलोगे सर कि 12 आएंगे, लेकिन बच्चा 12 नहीं आएंगे। 6 पावर n एक फॉर्मूला होता है, 6 पावर n। जितनी बार आप फेंकते हैं ना, उन रिजल्ट्स का नंबर आप निकाल सकते हैं बाय 6 पावर n। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डाइस रिजल्ट्स? 6 पावर n डाइस रिजल्ट्स। तो अगर मैं इसको 2 बार फेंकूंगा तो 6 पावर n के अंदर n का वैल्यू मैं लिख दूंगा 2, वेयर n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है। ठीक है, तो 6 पावर n लूंगा मैं, तो 6 का पावर 2 कर दूंगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 36 रिजल्ट्स हमारे यहाँ पर निकल कर आएंगे। उसी तरह से अगर हमें 3 बार फेंकना है, अगर हमें 3 बार यहाँ पर फेंकना है थ्राइस, अगर हमें 3 बार यहाँ पर डाइस को फेंकना है तो क्या करेंगे, 6 पावर n लेंगे और n इज इक्वल टू 3 लेंगे हम यहाँ पर। तो 6 पावर 3 6 × 6 × 6, तो यहाँ आ जाएगा 216। तो हमारे कितने रिजल्ट्स आएंगे भैया, 216 रिजल्ट्स आएंगे। वैसे अगर आपको 4 बार फेंकना है तो 6 पावर 4 ले लो। एक बार फेंका था तो 6 की पावर 1 ली, तब जाकर के 6 रिजल्ट्स आए। तो ये चीज़ याद रखना भैया, इसके बिना आपका सवाल अधूरा है। चलिए बैक टू द क्वेश्चन। देखिए अब क्या करना चाह रहे हैं एवरीवन, पढ़िए क्वेश्चन को। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार फेंका गया है, कितने रिजल्ट आएंगे भैया, 36 रिजल्ट आएंगे। ये बात आपने समझ ली। चलिए सैंपल स्पेस बनाते हैं रिजल्ट्स का। आपने डाइस को एक बार फेंका, आपके सपोज 1 आया, दूसरी बार भी फेंका, सपोज 1 आया, तो 1 फर्स्ट रिजल्ट क्या हो गया 1,1। फिर आपने थ्रो किया, पहली बार 1 आया, दूसरी बार 2 आया। फिर आपने थ्रो किया, पहली बार 1 आया, दूसरी बार 3 आया। पहली बार 1 आया, दूसरी बार 4 आया। पहली बार 1 आया, दूसरी बार 5 आया। पहली बार 1 आया, दूसरी बार आपका 6 आया। तो ये आपके रिजल्ट आए। इसी तरह से एवरीवन हमारा पहली बार फेंका 2 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 के साथ में 3 आया, 2 के साथ में 4 आया, एंड 2 के साथ में 5 आया, एंड 2 के साथ में हमारा 6 आया। इसी तरह से 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, क्योंकि 6 से ज़्यादा नहीं होते हैं डाइस के अंदर, तो 6 तक ही जाएगा मामला। 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, ओके। 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 and 5-5 and 5-6। ओके, दिस इज द 6-1। पहले पे 6 आया, दूसरे पे 1 आया। पहली बार फेंका तो 6 आया, दूसरी बार फेंके तो 1 आया। फिर पहले पे फेंका तो 6 आया, दूसरे पे 2 आया। 6-3 आ गया, 6-4 आ गया, 6-5 आ गया, 6-6 आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात?
तो ये 36 रिजल्ट्स आपके बन गए भैया, बना लोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हमें बनाने हैं दो इवेंट, एक तो ई बनाना है, एक एफ बनाना है। अब इनको पहचानना है कि ये क्या होंगे। देखिए, ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड, और हमने क्या ऑब्जर्व किया, उनके नंबर्स का सम ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व्ड टू बी 6, कि 6 आना चाहिए। उनके दोनों नंबर्स का जो सम है, इन दोनों नंबर्स का जो सम है ना, वो 6 आना चाहिए। यानी कि हमें उन रिजल्ट्स को देखना है जिन रिजल्ट्स के अंदर सम कितना है, 6 आना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है समझिए। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो हमें इस इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट इवेंट होगा। समझ रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट इवेंट होगा। जहां पर भी आ जाएगा व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि व्हाट इज द, तो भैया इसके आगे जो इवेंट लिखा हुआ है ना, इसी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे। तो ये हमारा इवेंट 1 होगा। क्या होगा, इवेंट ऑफ द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1। समझिए, इवेंट ऑफ द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। लास्ट लेक्चर में बताया था कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कि कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, ऊपर कितने भी बार आ सकता है। तो कम से कम एक बार 4 आने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक बार 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए। पूरे में देखिए भाई, कम से कम एक बार 4 तो ये आ रहा है ना। हम वो रिजल्ट्स भी लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा हमें लिखकर। देखिए 4,1, फिर इसमें भी एक बार 4 आ रहा है तो 2,4, फिर आप आगे चलिए 3,4, और ये तो पूरी लाइन ही 4 की है, तो इसमें एक बार 4 आ गया, इसमें एक बार 4 आ गया, इसमें एक बार 4 आ गया। अब कम से कम एक लेना है तो एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो 2 बार 4 वाला इवेंट भी ले सकता हूँ, 4,4, 4,5 एंड 4,6। समझ में आया। फिर एक बार इसमें आ रहा है, देखिए 5,4, और फिर एक बार इसमें आ रहा है 6,4। बोलिए बात समझ में आई। तो ये इवेंट हो गए, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 डिवाइडेड बाय 36। समझ में आई मेरी बात। 11 डिवाइडेड बाय 36, 1 2 3 3 एंड 6 9, 9 एंड 2 11। ओके ठीक है भैया। अब आता है एफ इवेंट। सर एफ इवेंट कौन सा होगा, जो इस वाले इवेंट को इफेक्ट कर रहा है। अफेक्ट कर रहा है, देखिए कैसे। हमसे पूछा था कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की, तो ये इवेंट तो मेरा फर्स्ट इवेंट हो गया। दूसरा इवेंट कौन सा है, इस बार जो दूसरा इवेंट है ना, वो आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है। पढ़िए, डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयर्ड इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6, कि आपने डाइस को फेंका, और डाइस को फेंकने के बाद में आपने वो रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए जिसमें सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये आपका फर्स्ट सेकंड वाला इवेंट होगा एवरीवन। ठीक है, इवेंट ऑफ नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। ठीक है, सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। इवेंट ऑफ द सम ऑफ द नंबर appearing is observed to be 6, observed to be 6। समझ में आई बात आपके। तो पी एफ कितना आएगा, हम वो रिजल्ट लिख लेते हैं जिन रिजल्ट्स के अंदर नंबर्स का सम कितना होगा, 6 होगा। कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक ये हो सकता है 1,5, एक हो सकता है 2,4, एक हो सकता है 3,3, एक हो सकता है आपका 4,2, एक हो सकता है आपका 5,1, और एक हो सकता है आपका 6,1। अरे नहीं, 6,1 क्यों होगा भैया, 6 + 1 तो 7 चला जाएगा ना। हमें तो कितना चाहिए, सम 6 चाहिए ना, तो इतना ही होगा बस। कितने इवेंट हुए, 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा पी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 36। बात समझ में आई मेरी।
अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे भैया, पी ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब कि दोनों में से कॉमन देख लो और कॉमन का प्रोबेबिलिटी ले लो। आप देखो दोनों में कॉमन, एक तो 2,4 कॉमन है दोनों में ही, ठीक है। बाकी देखिए आगे है क्या कुछ कॉमन, एक 4,2 कॉमन है दोनों में। बाकी ना तो 3 है इसके अंदर, ओके, ना 5,1 है। तो दो रिजल्ट्स ऐसे हैं जो कॉमन है। तो कितने रिजल्ट हैं? 2 रिजल्ट। और कौन कौन से हैं? 2,4 है और 4,2 है। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा। इसके बाद में तो ईजी है भैया निकालना, बच्चा निकाल देगा इसके बाद। तो समझ में आ रहा है ना भैया? P E डिवाइडेड बाय F निकालना है, P E डिवाइडेड बाय F निकालना है। पड़ोस को कैसे पढ़ेंगे कि E का क्या मतलब है कि इवेंट, कौन सा इवेंट? जब नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट 1, कि कम से कम एक बार 4 आने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। इफ नीचे वाला इफ द सम ऑफ नंबर्स अपीयर्ड इज ऑब्जर्व टू बी 6, अगर उनके नंबर्स का जो सम है वो 6 हो। समझ में आ गई बात? क्या फॉर्मूला होता है? P E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय PF। E इंटरसेक्शन F का वैल्यू है 2/36, F का मतलब है PF का 5/36। तो यहाँ आ जाएगा 36 से 36 उड़ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2/5। ये आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। यस ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर। तो चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए एवरीवन, और घर से रिपीट जरूर कीजिएगा तभी इसमें कमांड आएगी। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। यस तो एवरीवन ये है हमारा एग्जांपल नंबर 5, और देखिए इसको बड़े ही प्यार से हो जाएगा। देखिए जल्दी से देखिए। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। भैया इस बार आपका डाई जो है वो थ्रो किया गया है 3 टाइम्स। तो आप बताइए 3 टाइम्स थ्रो करने के अंदर कितने आते हैं भैया? 6 पावर n, 6 पावर 3, 6 इंटू 6 यानी कि 216 रिजल्ट्स होंगे। तो सर 36 का तो हमने सैंपल स्पेस बना लिया था, क्या 216 का हम सैंपल स्पेस बना पाएंगे? अरे नहीं भैया, इतना लंबा हम सैंपल स्पेस नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम दिमाग का यूज़ करेंगे। समझ में आई बात? तो चलिए सैंपल स्पेस में अंदर क्या होगा? 216 रिजल्ट्स होंगे। तो हमने ये लिख दिया है यहाँ पर 216 रिजल्ट्स लिख दिया, ठीक है। और दूसरी बात ये भैया कि आगे पढ़िए। A die is thrown 3 times. Event A and B are defined below. नीचे की तरफ A और B जो इवेंट है वो डिफाइंड किए गए हैं। तो देख लीजिए इवेंट A और B कौन कौन से हैं। इवेंट A आपको दिया हुआ है 4 ऑन द थर्ड रो, थर्ड थ्रो, कि तीसरा जो थ्रो कर रहे हैं उसमें 4 आना चाहिए। तो इवेंट A बनाते हैं। आइए भाई, आप जब 3 बार थ्रो करोगे तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, ऐसे तो आएंगे रिजल्ट। पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 1 आया, तीसरी बार में 1 आया, पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 1 आया, तीसरी बार में 2 आया, पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 1 आया, फिर ऐसा 3 आया यहाँ पे। फिर ऐसे चलते जाओगे आप यहाँ तक तो 116 तक पहुँच जाएंगे आप। फिर पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 2 आया, फिर आपका 1 आया, फिर पहली बार में 1 आया, फिर यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर फिर 2 आया। तो ऐसे आपके रिजल्ट चलते जाएंगे। ये बात तो आपकी क्लियर है ना कि इस तरह के हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब मेरी बात समझिए, अब इसको हटाते हैं यहाँ से, 1 मिनट। इस तरह से हमारे रिजल्ट आएंगे। तो क्यों ना हम डायरेक्टली 4 ऑन थर्ड रो, कि थर्ड रो के ऊपर 4 आना चाहिए, वो वाले इवेंट लिखें डायरेक्टली 4 ऑन थर्ड रो। तो डायरेक्टली थर्ड रो नहीं, सॉरी थर्ड थ्रो पे आपका क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो ऐसे इवेंट्स किस तरह से होंगे? देखिए ऐसे, पहले पे कुछ होगा, दूसरे पे कुछ होगा, बस यहाँ पर 4 होगा, फिर कोमा, पहले पे कुछ होगा, दूसरे पे कुछ होगा, बस यहाँ पे 4 होगा, पहले पे कुछ होगा, दूसरे पे कुछ होगा, बस लास्ट में 4 होगा। समझ में आ रही है इस तरह से बात? और ये डॉट 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 चलता जाएगा। पहले पे कुछ होगा, दूसरे पे कुछ होगा और लास्ट में 4 होगा। अब पहले पे क्या हो सकता है और दूसरे पे क्या हो सकता है? दिमाग लगाएंगे भैया। पहले पे 1 हो सकता है, दूसरे पे 1 हो सकता है, पहले पे 1 हो सकता है, दूसरे पे 2 हो सकता है, पहले पे 1 हो सकता है, दूसरे पे 3 हो सकता है, लास्ट में चलता जाएगा। पहले पे 1 हो सकता है, दूसरे पे 6 हो सकता है। तो ये 6 की रो समझ में आई क्या? इसी तरह से पहले पे 2 होगा, दूसरे पे 1 होगा और लास्ट में तो 4 है ही फिक्स। भाई लास्ट में 4 फिक्स रखना है हमें,
हमारा ए इवेंट यही कहता है हमें, यही ट्विस्ट है यहाँ पे। फिर पहले पे 2 ले लिया, दूसरे पे 2 ले लिया, फिर लास्ट में 4 ले लिया। मतलब कि पहले पे कुछ होगा, दूसरे पे कुछ होगा, लास्ट में वही 4। पहले पे कुछ, दूसरे पे कुछ, लास्ट में वही 4। अब पहले पे दूसरे पे क्या होगा, 2 की रो चला रहे हैं हम। पहले हम 1 की रो चला रहे थे, अब हम 2 की रो चला रहे हैं। तो फर्स्ट वाला तो फिक्स है पॉइंट 2, सेकंड वाले चेंज कर रहे हैं 1 2 एंड 3। इस बार हम 3 की रो चला रहे हैं और लास्ट में 4 तो फिक्स है ही। इस बार हम 3 की रो चला रहे हैं, लास्ट में 4 तो फिक्स है ही। इस बार हम 3 की रो चला रहे हैं, लास्ट में 4 तो फिक्स है ही। 3 की रो चला रहे हैं, लास्ट में 4 तो फिक्स है ही। यहाँ के चेंज होंगे 1 2 3 6 तक जाएगा मामला। समझ में आई बात। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम 4 की रो चला रहे हैं, 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 6 4। बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक है साहब। हम 5 की रो चला रहे हैं, 5 1 4 5 1 4 नहीं 5 2 4 5 3 4 5 5 6 4। समझ में आई बात। फिर हम 6 की रो चला रहे हैं, 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 6 4। कितने रिजल्ट आ गए भैया? हर एक रो में 6 रिजल्ट है। 6 6 6 6 6 6 36 रिजल्ट है यहाँ पर। कितने रिजल्ट हैं यहाँ पर? 36 रिजल्ट हैं। कितने में से? 216 में से 36 डिवाइडेड बाय 216। तो अगर मैं पी ए निकालना चाहूँ यहाँ पर, पी ऑफ ए होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये रिजल्ट्स कितने टोटल? ये रिजल्ट्स आए 36। तो 36 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं भैया? 216 है। तो यहाँ पर लगा दीजिए आप, 36 का डिवाइड कितनी बार हो जाएगा? 6 टाइम्स हो जाएगा। 1/6 6 टाइम्स हो जाएगा, तो 1/6 1/6। ओके। इसी तरह से हम लोग बी इवेंट लेना चाहते हैं। देखिए कैसे कि 6 ऑन फर्स्ट, पहले पे 6 होना चाहिए, एंड 5 ऑन सेकंड थ्रो, 5 होना चाहिए दूसरे थ्रो पे। तो भैया पहले पे 6, दूसरे पे 5, थर्ड पे तो बोला ही नहीं, तो चेंज कर लो, 1 रख लो। पहले पे 6, दूसरे पे 5। बी जो इवेंट है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6। क्या आपके ये बात समझ में आई क्या? तो पी बी कितना आ जाएगा? 1 2 3 6/216 1/36। बोलिए बात समझ में आई क्या महाराज? आपके समझ में आनी चाहिए बात। 6 3 जा ओके, 3 6 जा ओके, 1/36 आ गई। तो इस बार हमें निकालना क्या है? हमें ऐसे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हाँ, पी ए इंटरसेक्शन बी भी तो निकालेंगे, दोनों का कॉमन भी तो निकालेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। आइए देखिए, इसके लास्ट में 4 है और ये एक ही हमें यहाँ पर मिल रहा है 6 5 4। यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं 6 5 4। एक रिजल्ट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, 6 5 4। तो 6 5 4, लास्ट में 4 वाला जो इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/216, ठीक है। इसके आगे आप यहाँ देखिए, इस जगह पर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कीजिए, ए की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कीजिए दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, कि बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, यानी बी नीचे आएगा। तो यहाँ आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? यहाँ पर आएगा 1/1216 डिवाइडेड बाय पी बी। पी बी कितना महाराज? पी है 1/36। 36 को ऊपर ले जाइए, 36 डिवाइडेड बाय 216। 36 से कितनी बार कट जाएगा? 1/6 आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। यस 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 एवरीवन, बिल्कुल सही हमारा यहाँ पर आंसर है। हाँ, ठीक है, सही है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है एवरीवन, समझ में आया आपके? तो इस तरह से हम इसका काम करेंगे। चलिए इसको नोट करिए फटाफट से। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, 3 क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए हैं जिनका अच्छा लेवल है, आप इनको नोट भी कर लीजिए। और स्टूडेंट्स आज आपको करने के लिए क्या है, 6 क्वेश्चन टोटल हो गए हैं, नहीं शायद 5 क्वेश्चन हो गए हैं। यस एवरीवन, 2 3 4
5 एंड 6, या 5 क्वेश्चन हो गए हैं। इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से आप कीजिए घर पे रिपीट, ताकि अब आपको नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूंगा तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लूंगा और हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और इसको आगे पढ़ेंगे एवरीवन। आपके लिए एक छोटी सी बात और कि होमवर्क आप कौन सा करेंगे मैं आपको बता देता हूँ एक बार इन द लास्ट, कि आप होमवर्क के अंदर जो आपकी 13.1 एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी की, जो 13.1 है वो आप यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं एवरीवन। 13.1 के क्वेश्चंस कुछ आपसे नहीं होंगे लेकिन कुछ हो जाएंगे, तो 13.1 के वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए जिनके अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ रही है। और एक मोस्ट होमवर्क आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 7 आपको करना है। जिसको भी नहीं आएगा एग्जाम्पल नंबर 7, मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करूंगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए एवरीवन। और मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।